हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज आप लोगों का फिर से पांडे मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। और आज क्लास 12 चैप्टर मैट्रिक्स पर चर्चा होगी। इसको डिटेल में कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। व्हाट इज मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स जो होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। नंबर्स आर रियल और कॉम्प्लेक्स। नंबर्स या तो रियल हो या कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उनका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही हमारा क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स बोला जाता है। तो सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी मैट्रिक्स। क्या पड़ेगी? मैट्रिक्स। मार्कर चुभ रहा है अभी। मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? तो लिख लेंगे a rectangular arrangement of numbers, rectangular arrangement of numbers, a rectangular arrangement of numbers real or complex, real or complex। नंबर्स कैसे हो, या तो चाहे रियल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो। a rectangular arrangement of numbers real or complex is called मैट्रिक्स। इसकी रिप्रेजेंटेशन फॉर्म क्या होती है? विच में बी रिप्रेजेंटेड एज विच में बी represented which may be represented as सपोज करते हैं मैट्रिक्स जो बोले जाते हैं उनको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, जो भी, ठीक है। तो सपोज कर लेते कैपिटल A11, A12, A13, डॉट 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 A1, A1, A21, A22, A23, डॉट 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 A2n। Similarly, dot 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 AM1, AM2, AM3, dot 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 AMN। इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स इनक्लोज बाय पैरेंथेसिस और बॉक्स। मैट्रिक्स को क्या करते हैं, या तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये पैरेंथेसिस होता है, मतलब स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है। अथवा इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बॉक्स, इस बिग ब्रैकेट को बोलते हैं बॉक्स, ठीक है। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है।
अदरवाइज ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे भी लिखते हैं, इसके अंदर एलिमेंट लिखे जाएंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स को इतने इतने प्रकार से ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट लगा के और बिग ब्रैकेट से इनक्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसको इनक्लोज करने का एक फॉर्म होता है, वरना अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, इसके बीच में यहाँ पे नंबर जो होंगे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, जो भी होंगे। तो अब आप बात करते हैं कि जो हॉरिजॉन्टली ऐसे लिखा है ये चीज, ये हॉरिजॉन्टली जब हम रीड करते हैं तो ये हमारी रो बोली जाती है। क्या बोली जाती है? रो। तो जैसे ये आपकी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, ये क्या है? पहली रो है R1। क्या है? R1 है। ठीक है, ये आपकी सेकंड चली, ये R2 हो गई, सेकंड रो हो गई। ठीक है, R1 R2 और ऐसे डायरेक्ट चले गए तो लास्ट में आपकी क्या है? यहां से आप देख रहे हैं कि पहले रो बोला जाता है बाद में कॉलम। ठीक, तो पहली रो चल रही थी तो पहले 1 1 1 1 ऐसे चलता रहा, सेकंड रो वैसे ही 2 2 2 2 ऐसे चलता चला गया। फिर ऐसे लास्ट में डेट आपका क्या हो गया? एम एम एम, तो ये एम रो हो गई, तो RM हो गया। ठीक है, और ऐसे जब हम वर्टिकली देखते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टली हम ऐसे देखें तो हमारी रो होती है, वर्टिकली हमारी क्या होती है? कॉलम। क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया। ये क्या हो गया? फर्स्ट कॉलम हो गया। तो इसे लिख लेते हैं C1 फर्स्ट कॉलम। ये आपका सेकंड कॉलम हो गया, तो मतलब C2। ये आपका थर्ड कॉलम हो गया, C3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका ये क्या हो गया? nth कॉलम हो गया। क्या हो गया? nth कॉलम हो गया, तो Cn। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी अंदर एलिमेंट लिखे जाते हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो मैट्रिक्स होता है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और जैसे ये 1 1 लिखा तो ये पहली नंबर जो बोली जाएगी वो आपकी रो नंबर होती है, बाद में कॉलम नंबर होता है, बाद में कॉलम नंबर। तो पहली रो के पहली रो और पहले कॉलम में पढ़ने वाला एलिमेंट, भाई कॉलम भी ये पहला है और रो भी पहली, इसमें पहले 1 लिखा तो रो नंबर 1 होगी, कॉलम नंबर 2 होगा। तो पहली रो और सेकंड कॉलम में पढ़ने वाला एलिमेंट, भाई कॉलम ये सेकंड है। ऐसे ही आपकी पहली 1 लिखा तो फर्स्ट रो हो गई और कॉलम नंबर 3 हो गया। तो फर्स्ट रो और कॉलम नंबर 3 में पढ़ने वाला एलिमेंट। ऐसे ही ये बता तो रो नंबर 1 रही और कॉलम नंबर n हो गया। तो फर्स्ट रो और nth कॉलम में पढ़ने वाला एलिमेंट। ठीक है, ऐसे ही 2 शुरू हो गया तो सेकेंड रो कॉलम नंबर 1, तो सेकेंड रो और कॉलम नंबर 1 में पढ़ने वाला एलिमेंट। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड रो और कॉलम नंबर सेकेंड भी दोनों बराबर हैं, पढ़ने वाला एलिमेंट। ठीक है, तो ऐसे ही हम मैट्रिक्स को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपका मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है? आर्डर जो होता है वो रो बाई कॉलम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रो बाई कॉलम। तो चलो देखते हैं कैसे हम लिखते हैं। जैसे इसमें आपको पता है कि ऐसे ऐसे कितनी रो चली गई, ये पहले नंबर 1 1 चल रहा था, 2 ऐसे m, तो m रो हो गई। क्या हो गई? m रो। तो ये आपका इसका क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। क्या हो गया? ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए इज m बाई n, m बाई n। ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, इसे क्रॉस भी बोल सकते हैं, m क्रॉस भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली m बाई n बोलते हैं कि नंबर ऑफ रो कितने m है, नंबर ऑफ कॉलम कितने n, तो m बाई n। और रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करने पर जो भी हमारी रिक्वायर्ड नंबर आएगी वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन दैट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई मैट्रिक्स में। और जो भी अंदर ये एलिमेंट, ये क्या जो लिखे होते हैं, जो भी एंट्रीज जो भी होती है वो क्या होती है? एलिमेंट। इनको एलिमेंट बोलते हैं या एंट्रीज बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और ऑर्डर क्या होता है? रो बाय कॉलम। पहले रो लिख लो कितनी रो है और इनटू करके क्रॉस करके कॉलम लिख लो कितने कॉलम है। तो जैसे तो इसको क्या करते हैं? पढ़ते कैसे हैं? रो बाय कॉलम यानी m बाई n, m बाई n ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर चलते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं तो देखते हैं भाई टाइप ऑफ मैट्रिसेस पर।
फोकस करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट नंबर आता है आपका रो मैट्रिक्स। क्या आता है? रो मैट्रिक्स आता है। तो चलो देखते हैं। तो आप समझ रहे हैं मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी नंबरों को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करना ही क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स बोला जाता है। तो जैसे अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हेडिंग पड़ेगी। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स का प्लूरल हमारा मैट्रिसेस होता है। ठीक है। तो देखिए इसमें फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है रो मैट्रिक्स। क्या आता है? रो मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। रो मैट्रिक्स। ठीक है। अब ये रो मैट्रिक्स होता क्या है? इसके नाम से ही पता चला, रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। A matrix which has only one row is called row matrix। ठीक है। जिसमें केवल एक ही रो हो वो क्या होता है? हमारा रो मैट्रिक्स। कॉलम नंबर कितने भी हो इससे कोई भी मतलब नहीं है। मैट्रिक्स हमारा कैसा है? उसकी रो एक वन होनी चाहिए। ठीक है। तो लिख लेते हैं a matrix having only one row is called row matrix। a matrix having only one row is called row matrix। तो आप लोगों को पता होना चाहिए रो मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक ही रो हो। कॉलम कितने भी हो से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या है, रो नंबर एक ही होनी चाहिए। वो क्या बोला जाता है? रो मैट्रिक्स। एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे कि आपका कोई मैट्रिक्स ऐसे दिया है भाई, वो हमारी ऐसे हॉरिजॉन्टली सिंगल ही होनी चाहिए, एक ही लाइन होनी चाहिए। ठीक है। बाकी कुछ भी, जैसे आपका दिया है 2 3 4। ठीक है। ये आपका, तो आप देख रहे हैं कि ऐसे हॉरिजॉन्टली हम रीड करें तो एक ही हमारी रो है, ऐसे सिंगल लाइन ऐसे। ठीक है। तो ये एक ही रो जिसमें एक रो होती है वो हमारा क्या होता है? रो मैट्रिक्स होता है। कॉलम कितने? 1 2 3, 3 कॉलम हो गए। 1 2 3। और आर्डर उसका लिखा जाता है रो बाय कॉलम। तो रो कितनी हो गई? 1 हो गई। कॉलम नंबर कितने हो गए? 3 हो गए। तो इसका आर्डर बोला जाए तो 1/3। 1/3 इसका आर्डर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें एक सिंगल रो है हमारा, तो क्या हो गया? रो मैट्रिक्स हो गया। एक और एग्जांपल देख लीजिए। एक एग्जांपल आपका क्या है, जैसे कि 3 -5 और आप इतना ही कर लो। ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए रो हमारी कितनी? 1 है। कॉलम कितने? 1 2 2 कॉलम हो गए। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1/2। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो ऐसे एग्जांपल होते हैं। ठीक है। और ऐसे अब सेकंड नंबर पे आता है कॉलम मैट्रिक्स। क्या आता है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिस तरीके से रो मैट्रिक्स को डिफाइन किया गया था, क्या? A matrix having only one row is called row matrix। सिमिलरली उसी प्रकार से कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ आव्यूह उसे हिंदी बोलते हैं। तो क्या होता है? A matrix having only one column is called कॉलम मैट्रिक्स। यानी ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम नंबर हमारा कितना हो? एक ही हो। कॉलम एक ही हो, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो लिख लेते हैं A matrix having only one row
इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, नंबर ऑफ रो कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉलम नंबर हमारा एक ही होना चाहिए। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल कॉलम हमारा ये आपका वर्टिकली होता है ना, तो वर्टिकल हमारी एक ही सिंगल होना चाहिए ऐसे लाइन, ठीक है। बाकी हॉरिजॉन्टली ऐसे कितने भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो देखते हैं 1 2 5, ठीक है ऐसे। तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे हम देख रहे हैं एक ही हमारी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन कितनी एक ही है, तो यही हमारा क्या बोला जाता है, स्तंभ बोला जाता है। तो स्तंभ हमारा एक रहा, तो जब एक स्तंभ है, स्तंभ संख्या एक है, तो हमारा क्या हो गया, स्तंभ आदि हो गया, ठीक है। और ऐसे हॉरिजॉन्टली 1 2 3 है ना, लेकिन लिखते हैं रो बाय कॉलम, तो 3 by 1 लिखेंगे। कॉलम नंबर 1 रहा, रो नंबर कितनी हो गई 3 हो गई, 1 2 3, समझ पाए। तो 3 by 1 का हुआ। तो a matrix having only one row is called column matrix। अदर एग्जांपल देख लीजिए, अदर एग्जांपल देखो 2 5 7 9, ऐसे देखना है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि रो कितनी है, 1 2 3 4, देख लो। पहली रो R1, सेकेंड रो R2, थर्ड रो R3, फोर्थ रो R4। तो इसमें कितने रो हो गए, 4 हो गए, लेकिन कॉलम नंबर हमारा कितना एक ही है। ये आपका सीधे सीधे से देखें तो कॉलम हुआ C1, ठीक है, कॉलम नंबर एक ही है। लिखते हैं रो बाय कॉलम, रो कितनी है टोटल 4 है, तो 4 और कॉलम नंबर 1, तो 4 by 1 का ये मैट्रिक्स रहा। इसका ऑर्डर कितना रहा 4 by 1, ये ऑर्डर होता है। इसी के साथ अगला मैट्रिक्स का टाइप आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या आता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, उनसे रेक्टेंगल फॉर्म हो। रेक्टेंगल में आप लोग जानते हैं कि लेंथ और ब्रेथ हमारी क्या होती है, अनइक्वल होती है, लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो यानी जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो उसे क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो थर्ड नंबर पे पहुंचते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे पहुंचते हैं। तो थर्ड नंबर आपका आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो सीधे सीधे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या बोला मैंने कि अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर अनइक्वल, आर अनइक्वल। तो लिख लीजिए अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज, number of rows and number of columns, number of columns are unequal, are unequal या are not equal. A matrix in which number of rows and number of columns are unequal is called rectangular matrix. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आप समझ रहे होंगे एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे अनइक्वल हो, बराबर ना हो। तो एक ऐसा आप हो जिसमें स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आयताकार आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयताकार आव्यूह बोलते हैं। तो देख लीजिए भाई, एग्जाम्पल देख लो
एग्जाम्पल, यानी स्तंभ और कॉलम दोनों की संख्या बराबर ना हो। अभी तक जो मैंने पढ़ाया कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स, ये कैसे थे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इनमें रो और कॉलम अनइक्वल थे, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है। आपका ये लिखा है, जैसे ये कोई सिंगल एलिमेंट ऐसे अंदर लिख लिया जाए, ठीक है, तो ये कैसा मैट्रिक्स है? ये आपका रो मैट्रिक्स भी बोला जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स भी बोला जाएगा, क्योंकि इसमें कॉलम नंबर भी 1 है और रो नंबर भी 1 ही है, ठीक है। तो इसमें दोनों ही बराबर हैं, तो इसलिए ये आपका दोनों कैटेगरी में है। तो ये नहीं है कि कोई रो मैट्रिक्स है तो वो आपका क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होना कंपलसरी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन हर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, एक रो मैट्रिक्स अवश्य होगा और कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। चलो देखते हैं। 2 5 7, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए रो कितनी है, 1 2 3, 3 रो हो गए, कॉलम नंबर 1, ठीक है। तो कॉलम 1 है और नंबर ऑफ रो कितनी 3, जो कि बराबर आपस में नहीं है, इसीलिए हमारा क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और आपका कैसा है, कॉलम मैट्रिक्स भी, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम हमारा 1 है। ऐसे ही और देख लेते हैं, जैसे ये दिया 3 2 5 7 9 6, तो आप इसको देख रहे होंगे, इसमें रो कितनी है, 1 2, 2 रो हो गए, कॉलम नंबर कितने हो गए, 1 2 3, 3 कॉलम हो गए, तो 2 बाई 3 का एक मैट्रिक्स हुआ, कितना हुआ, 2 बाई 3 का। तो रो और कॉलम बराबर जब नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो गया, रेक्टेंगुलर। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी प्रोडक्ट आएगा वही क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट मैट्रिक्स। तो 2 3 जा 6, यानी इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट यानी टोटल एंट्रीज कितनी होंगी, 6 होंगी। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एंट्रीज है, यानी टोटल 6 एलिमेंट आपके इसमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ऐसे ही पहुंचते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, 4th नंबर, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसे हिंदी बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह। क्या बोलते हैं, क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं, ठीक है। तो क्षैतिज आव्यूह का मतलब जिसकी ऐसे ऐसे लंबाई में ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, और ऐसे हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। ये क्षैतिज, ऐसी अगर फॉर्म बन रही है तो क्षैतिज होगा, ठीक है। और वर्टिकल मैट्रिक्स कैसा होगा, जब ऐसी फॉर्म बन रही हो, यानी ऐसा वर्टिकल रेक्टेंगल अगर बन रहा है हमारा, ऐसी फॉर्म दे रहा है, तो ये आपका क्या होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि जब ऐसे लंबाई बड़ी हो तो समझो नंबर ऑफ कॉलम हमारे क्या होंगे, ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात। तो जब नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से ज्यादा हो, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से ज्यादा हो, तो समझ लो वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल में लेंथ ज्यादा होगी, जब लेंथ ज्यादा होगी समझ लो नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होंगे। तो लिख लीजिए अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज a matrix in which number of rows less than number of columns, a matrix in which number of rows is less than number of columns, is called horizontal matrix.
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो आप समझ रहे होंगे आई होप कि a matrix in which number of rows is less than number of columns is called horizontal matrix। यानी क्षैतिज आव्यूह किसे बोलते हैं, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल आपका क्या है, एग्जांपल देख लीजिए। तो मैंने अभी हॉरिजॉन्टल का फिगर बनाया था कि ऐसे लेंथ यानी लंबाई ऐसे ज्यादा बढ़नी चाहिए, ऐसी लंबाई बढ़ेगी तो ऐसे एलिमेंट ज्यादा होंगे और ऐसे हमारे कम होंगे, ठीक है। तो देख लीजिए ये आपका दे रहे हैं 3 2 5 7। ये आपका कैसा भी हुआ है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऐसे लंबाई ज्यादा है तो हॉरिजॉन्टल आप भी हुआ है, ठीक है। और ऐसे आपके वर्टिकल, तो कहने का मतलब स्तंभों की संख्या ज्यादा, स्तंभ कितने 1 2 3 4, 4 स्तंभ है, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 4, नंबर ऑफ रो कितने 1, तो 1/4 का ये मैट्रिक्स रहा। A matrix in which number of rows is less than number of columns is called horizontal matrix। लेकिन ये horizontal के साथ साथ ये आपका कैसा मैट्रिक्स है, ये आपका रो मैट्रिक्स भी है। क्यों है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो 1 है। रो मैट्रिक्स के लिए कंपलसरी कि नंबर ऑफ रो 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ, तो ये दोनों में आएगा, हॉरिजॉन्टल में भी है क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। दोनों प्रॉपर्टी क्या है, नंबर ऑफ रो 1 है तो इसका मतलब रो मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, इसमें नंबर ऑफ रो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम से कम है, इसलिए आपका क्या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। डाउट क्लियर करने के लिए एक अनदर एग्जांपल देते हैं, ये देख लीजिए 2 3 5 7 9 -8, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें नंबर ऑफ रो कितने 2 है, 1 और 2, 2 रो है, कॉलम कितने 1 2 3 कॉलम, तो नंबर ऑफ रो कॉलम से कम है, तो ये आपका 2/3 का मैट्रिक्स रहा। कितना रहा 2/3 का मैट्रिक्स, कितना रहा 2/3 का मैट्रिक्स रहा। इसमें नंबर ऑफ रो इज स्मॉलर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, सो दिस मैट्रिक्स इज अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप लोग ये समझ रहे होंगे जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज्यादा हो, या कह सकते हैं पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, उसे हम क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं। इसीलिए इसी प्रकार से एक वर्टिकल मैट्रिक्स आता है, क्या आता है, वर्टिकल मैट्रिक्स जस्ट अपोजिट हो जाता है। उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इज मोर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देख लीजिए नंबर 5, नंबर 5 देखते हैं, 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या है, वर्टिकल आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। इसे हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। तो लिखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल में जस्ट अपोजिट होता है। हॉरिजॉन्टल में नंबर ऑफ रो कम होती है और इसमें नंबर ऑफ रो ज्यादा होती हैं। तो लिख लेंगे अ मैट्रिक्स, a matrix in which number of rows is more than number of columns, number of columns, ठीक है। a matrix in which number of rows is more than number of columns is called vertical matrix, is called vertical matrix।
तो आई होप आप लोगों को एक चीज समझ आई होगी कि मैंने लिखा था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज स्मॉलर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी लेस देन, यानी पंक्तियों की संख्या जब कम हो स्तंभों की संख्या से, समझ लो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा हो तो समझ लो आपका ऐसा मैट्रिक्स है, आपका वर्टिकल मैट्रिक्स है। एग्जांपल देते हैं, तो एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल ऐसा आप देख लो, ये ऐसे ऊंचाई ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तो 2 5 7, तो आप लोग समझ रहे होंगे इसमें क्या है, नंबर ऑफ रो कितनी है 1 2 3, 3 रो हो गई, कॉलम नंबर कितना 1, ठीक है, तो 3 बाई 1 का ये मैट्रिक्स रहा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं, वो नंबर ऑफ एलिमेंट उस मैट्रिक्स में पता चलता है। 3 और 1 की गुणा कराएंगे तो 3 होगा, तो इसमें टोटल एलिमेंट कितना होंगे 3 होंगे, 1 2 3। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। लेकिन ये साथ साथ इसमें कॉलम नंबर जब 1 है तो कॉलम मैट्रिक्स भी है, तो ऐसा मैट्रिक्स इसमें कॉलम नंबर 1 हो उसमें क्या होता है, उसे कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, वर्टिकल मैट्रिक्स भी, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। क्योंकि कॉलम नंबर 1 होने से कॉलम मैट्रिक्स होता है, कॉलम नंबर 1 है, एक ही कॉलम है। फिर उसके बाद में क्या होता है, वर्टिकल में क्या होता है, नंबर ऑफ रो इज मोर देन नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ रो 3 है जो कि कॉलम नंबर से ज्यादा है, इसलिए वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। इनोतर एग्जांपल देख लेते हैं जो कि क्या है, कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा बट वर्टिकल मैट्रिक्स होगा, तो देख लो प्योरली वर्टिकल मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए 2 5 7 3 9 11, तो आप लोग आई होप ये चीज समझ रहे होंगे कि इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 1 2 3, 3 रो हो गई, क्या हो गई 3 रो हो गई। कॉलम नंबर कितने हैं 1 2 3, कितने कॉलम है 1 और 2, 2 कॉलम है, कितने हैं 2 कॉलम, ये 3 बाई 2 का मैट्रिक्स हुआ। इन दोनों मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6, तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे 6, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। और इसमें नंबर ऑफ रो इज मोर देन नंबर ऑफ कॉलम, सो इट इज अ वर्टिकल मैट्रिक्स। ये क्या हो गया, वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। तो अब आपका आता है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ऑल एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, जो भी उसमें एलिमेंट सभी हो क्या हो, सबके सब जीरो हो, उसे हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। तो देख लेते हैं नल मैट्रिक्स की बात करते हैं। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, नल ऑब्लिक जीरो मैट्रिक्स, नल ऑब्लिक जीरो, चाहे ऑब्लिक मतलब जीरो मैट्रिक्स का हो चाहे नल मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, अ मैट्रिक्स of any order having all its elements a matrix of any order having all its elements are zero is called null matrix, null ऑब्लिक जीरो मैट्रिक्स। मतलब किसी भी आर्डर का, उसका आर्डर कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने आर्डर का इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आर्डर उसका कुछ भी हो लेकिन उसमें जितने भी एलिमेंट सबके सब क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को क्या हम बोलेंगे, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, ये आपका है 0 0 0 0, तो आपको पता होना चाहिए इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 2, 2 रोज है और 2 कॉलम्स, ठीक है। लेकिन है सारी एंट्रीज जो भी अंदर है वो क्या है, जीरो है, इसलिए नल मैट्रिक्स हो गया। अगला एग्जांपल ले लीजिए 0
जीरो जीरो। ये भी कैसा हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया। अगला एग्जांपल ले लो, जीरो 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 जीरो। ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसकी सभी एंट्रीज यानी सारे एलिमेंट कैसे हैं, जीरो हो। तो ऐसा मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, वो क्या होता है, नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपका ये फिफ्थ नंबर रहा, सिक्स्थ नंबर ये हो गया। अब पहुंचते हैं अगले मैट्रिक्स के नंबर पर। अगला मैट्रिक्स नेम देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर से आपको पता चल गया होगा, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती है। जब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही हमारी इक्वल होती हैं तो ऐसी कंडीशन में वो हमारा क्या होता है, स्क्वायर कहलाता है। लेंथ और ब्रेड्थ का इक्वल होना मतलब हो गया नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे हो, बराबर हो, वो क्या बोला जाता है, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो लिख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। सेवेंथ नंबर, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसे हिंदी बोलते हैं वर्गाकृति। क्या बोलते हैं, वर्गाकृति। तो अ मैट्रिक्स in which number of rows is equal to number of columns, A matrix in which number of rows is equal to number of columns is called square matrix. Square matrix. एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देख लो भाई कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए। 2 5 7 6। तो आप लोगों को आई होप चीज समझ आई होगी किसमें नंबर ऑफ रो कितनी है। ये हमारी क्या हो गई, पहली रो हो गई, ये दूसरी रो, तो नंबर ऑफ रो कितनी हो गई, 2। वाई कॉलम नंबर 1 2, तो 2 कॉलम हो गए, 2 रो 2 कॉलम, यानी दोनों ही जब बराबर होते हैं हमारे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये 2x2 का मैट्रिक्स हुआ। फिर अगला एग्जांपल देते हैं, चलो 3 रो 3 कॉलम कर लेते हैं। तो 2 5 6 9 2 7 0 8 3। तो आप लोगों को ये चीज समझ आ रही होगी कि इसमें रो नंबर कितनी है, 1 R1 पहली रो, सेकेंड R2 दूसरी रो, थर्ड R3 तीसरी रो, ऐसे C1 फर्स्ट कॉलम, C2 सेकेंड कॉलम, C3 थर्ड कॉलम। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, जो कि इक्वल है, इसलिए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/3। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/3 ऑर्डर हो जाएगा। तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स रहा। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए डायगोनल मैट्रिक्स पे बात करते हैं। क्या करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो देख लेते हैं नंबर डायगोनल मैट्रिक्स। तो आपको पता होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो हो। बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। उसे क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं लीडिंग डायगोनल कौन सा होता है। किसी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट हमारा क्या बोला जाता है, लीडिंग डायगोनल बोला जाता है। जैसे मैट्रिक्स है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, लास्ट कितना है, 6 है, तो इन दोनों को ऐसे सीधे मिला दो
तो ये हमारा लीडिंग डायगोनल बोला जाता है या प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो इस लाइन पे जितने भी पढ़ेंगे, इस डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट पढ़ेंगे, उनको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो हमारा क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, a matrix in which all elements are zero except diagonal elements, except diagonal elements। ठीक है, तो ये चीज आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी कि जिसमें क्या हो कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। a matrix in which non-diagonal elements are zero, a matrix A means non-diagonal elements, यानी डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। a matrix in which non-diagonal elements are zero is called diagonal element, diagonal matrix, diagonal matrix। तो a matrix in which non-diagonal elements are zero is called diagonal matrix। एग्जांपल देते हैं, देखो एग्जांपल। ठीक है, लेकिन ये मैट्रिक्स जो होता है ये क्या होता है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो यहां पे ये चीज लिख लो, यहां पे ये चीज ही लिखेंगे, आई स्क्वायर मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आई स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए कोई ले लेते हैं 2, ये और ये लास्ट इनको डायगोनल पे पढ़ने वाले, ऐसे जो पढ़ेंगे एलिमेंट उनको छोड़कर बाकी सब इसके उधर भी जीरो इधर भी जीरो। ठीक है, तो ये आपका 0 0 और इसे नाम देते 5। तो इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। लेकिन डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़कर बाकी एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो इसलिए अब क्या क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट हो गया। क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट। अगर देख लीजिए 2 0 0 0 7 9 0 0 सॉरी अब 0 होगा फिर 8। तो आप लोगों को पता है कि ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके डायगोनल एलिमेंट हमारे क्या हैं, कुछ न कुछ हैं, और अदर एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं। तो इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ये कैसा हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट की बात करते हैं। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, ए आई आई जो बनता है वो क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम जिसमें दोनों ही बराबर हो वो हमारे कैसे होते हैं, डायगोनल एलिमेंट। जैसे आई की वैल्यू 1 रखिए तो A11 A11। तो पहली रो और पहले कॉलम में जो पढ़ने वाला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट बोला जाएगा, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट। तो पहली रो पहले कॉलम पढ़ने वाला 2 है, तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट। ऐसे आई की वैल्यू 2 रख दो तो A22। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में पढ़ने वाला एलिमेंट, सेकंड रो आपकी कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। सेकंड कॉलम कौन सा, ये हो गया। तो ये वाला एलिमेंट क्या हो गया हमारा, A22 हो गया। क्या हो गया, A22। ठीक है, ऐसे A33। तो डायगोनल एलिमेंट में आई और जे दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, समझ गए। तो आपको पता होना चाहिए, आई होप ये चीज आप लोगों को समझ आई होगी। और इसी साथ में बहुत सारे स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल वाले एलिमेंट क्या हो, सेम हो, इक्वल हो। डायगोनल वाले एलिमेंट अगर हमें इक्वल रख दें, जैसे यहाँ 2 था तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2।
ठीक है। तो जो हमारा स्केलर मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। आ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल वाले 2 2 2 3 3 3 मतलब ये सारे एलिमेंट हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल अगर कर दिया जाए तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। ऐसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट हमारे यूनिटी हो, ये डायगोनल वाले एलिमेंट अगर हमारे 1 1 1 कर दिए जाए तो वो हमारा कैसा मैट्रिक्स बोला जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाएगा। कैसा, आइडेंटिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट हमारे कैसे हैं, जीरो हैं, तो हमारा डायगोनल एलिमेंट। अगर उस डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट हमारे इक्वल हैं, ये सारे इक्वल कर दिए जाएं तो हमारा स्केलर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अगर इन डायगोनल एलिमेंट्स को यूनिटी रख दिया जाए, 1 1 1 सब जगह 1 1 कर दिया जाए तो हमारा कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, आइडेंटिटी। आई होप आज आप लोगों को एक चीज समझ आई होगी। यदि आप लोगों को हमने जो भी अभी तक बताया मैट्रिक्स से रिलेटेड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। और इसी साथ अब नेक्स्ट वीडियोस में आपको कुछ नया इसी चैप्टर से रिलेटेड बताएंगे। अभी कुछ इसमें बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू एवरीवन।